है। अच्छा। हाँ, तो जैसे इसमें पानी है ही नहीं, देखो आप। हाँ, बिल्कुल सूखा पड़ा है। सूखा पड़ा है। हाँ। तो इन पौधों को, जैसे सिट्रस पौधे होते हैं जो हाँ। भी, उनको पानी की बहुत कम जरूरत हो। हाँ। आपको ऊपर वाला सरफेस देखना होगा, ये वाइट हो गया ना, अब इसमें पानी की डिमांड है। तो आपको बता दूं कि मैं आया हुआ हूँ प्रवीण राठी जी के सर के बिल्कुल छत पर हूँ, टेरिस पर हूँ, और यहाँ पर मेरे को ना अलग अलग चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसी सी चीज़ें देखने के लिए मिली जो कि शायद ही मुझे किसी और के छत पर दिखी मुझे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बनाया था कि उन्होंने कई सारे बाल्टियों को, टबों को काट के, इस पर हमने भी डिटेल वीडियो बनाया था, कितनी प्राइसिंग पड़ेगी, क्या ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने ध्यान दिया था और बातें की थी। अब यहाँ पर दिख रहा है ना मुझे, कुछ तो में तो बिल्कुल मिट्टी जो है वो बिल्कुल गीली है और कुछ बिल्कुल सूखी है इस तरह से। फिर यहाँ पर पानी जमा हुआ है, फिर यहाँ पर थोड़ी सी सूखी है, आधी आधी गीली है, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का माहौल है। ये तो मैं देख ही रहा था, फिर मैं और भी थोड़ा आगे बढ़ा और भी आगे बढ़ा, तो मुझे देखने को मिला कि भाई इस तरफ भी आया मैं, तो यहाँ भी दिख रहा है कि ये मिट्टी बिल्कुल सूखी पड़ी है, देख लो बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल सूखी। ऐसे आया इधर भी बिल्कुल सूखी। भाई चक्कर क्या है, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो आज का वीडियो हम इसी के ऊपर करने वाले हैं। आज मेरे साथ फिर से जुड़ रहे हैं प्रवीण सर, और इनसे हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई पानी का ये क्या चक्कर कर रखा है इन्होंने छत के ऊपर। तो सर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है। नमस्कार अनिश जी। देखिए अभी तक मैंने ना सारे दर्शकों को ना पूरा छत दिखा रहा था और लोगों को बता भी दिया कि भाई पानी है, कहीं पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, क्या चक्कर क्या है सर, थोड़ा इसके बारे में बताइए पानी के ऊपर। पानी का सर ऐसे है, जैसे पौधे हैं तो हमारी तरह ही है। हाँ। जैसे आदमी है, आदमी को भी, किसी को प्यास लग रही है तो 2 गिलास पानी की जरूरत है, किसी को 1 में भी काम चल जाएगा। वैसे ही नेचर पौधे का है। तो किसी पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत है, किसी को कम है, वही हमें ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो जैसे इसमें पानी है ही नहीं, देखो आप। हाँ, बिल्कुल सूखा पड़ा है। सूखा पड़ा है। हाँ। तो इन पौधों को, जैसे सिट्रस पौधे होते हैं जो भी, उनको पानी की बहुत कम जरूरत होती है। अच्छा। अगर मैं, जैसे बिगिनर्स हैं बहुत सारे, शुरू में पानी डालते ही रहते हैं डेली। अगर ऐसे करता रहूंगा तो ये पौधे मर जाएंगे। इनकी जड़ें सड़ जाएंगी पानी में। पौधा कोई भी हो सर, एक बेसिक रूल है पौधे का। आप लगा दिया आपने, पानी दे दो उसमें, ठीक है। उसके बाद जब भी पानी देना है आपको, आपको ऊपर वाला सरफेस देखना होगा, ये वाइट हो गया ना, अब इसमें पानी की डिमांड है। हाँ। नहीं तो ऐसे क्या करते हैं हम, सुबह लिया, बाल्टी भर लिया, नहीं डाल दिया, देखो सब में। ये देखो आप। हाँ। इसमें देखो गीलापन है। हाँ। इसमें पानी की जरूरत नहीं है। अगर इसमें आप रोज पानी दोगे तो ये पौधा मर जाएगा, गलने लग जाएगा। हाँ जी। तो पौधे का नेचर है, किसको ज्यादा जरूरत है, किसको कम है, तो उसी के हिसाब से मैं किसी को सूखा रखता हूँ और किसी को गीला रखता हूँ। और बेसिक जो नियम है वो तो यही है कि सरफेस जब सफेद हो, कोई भी चाहे पौधा हो, तभी पानी डालो पौधे में, वैसे डालो मत, नहीं तो पौधा मर जाएगा, आपका खराब हो जाएगा। मर जाएगा। हाँ। तो इस बात का ध्यान रखना है, पानी का तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और जो मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा कि हम बात कर रहे थे अभी, तो आपने कहा था कि फ्रूटिंग प्लांट्स में जब फ्रूट्स आते हैं तो पानी थोड़ा रोक के चलना पड़ता है। थोड़ा नहीं, रोकना ही पड़ेगा आपको, इतना दो जितना उसको बस जीने के लिए जरूरी है। हाँ। तो यहाँ दिख रहा है अनार का पौधा है जी, फल भी आए हुए हैं। हाँ। एक नहीं और कई आए हुए हैं। हाँ। और आपने बिल्कुल सुखा रखा है। सुखा रखा है क्योंकि इस पे फ्लावरिंग हो रही है ना सर। हाँ। तो ये फ्लावरिंग गिर जाएंगे फ्लावर अगर मैं इसमें पानी दूंगा तो। अब लोगों के कई सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि हमारे ना फूल बनते हैं, फूल के आगे ना चलते नहीं, हम तो भर भर के न्यूट्रिशन देते हैं और फिर भी। अब क्या ये एक रीज़न हो सकता है? पौधे को जब फ्लावरिंग है तो एक तो न्यूट्रिशन रोक दो उस टाइम। उस टाइम मत दो। हाँ। और पानी भी रोक दो उसका। हाँ, उसको फ्लावरिंग करने दो, उसके बाद न्यूट्रिशन दो। चक्कर क्या होता है, थोड़ा सा चक्कर ये होता है, जैसे हाँ, औरत को बच्चा होता है, गर्भवती होती है, वो उस टाइम बच्चा होता है, उस टाइम उसको कोई ठंडी चीज देता है नहीं, गर्म चीज ही देते हैं। वही पौधे की तासीर है। ये भी गर्म में ही है एक प्रकार से, जब फल दे रहा है ये भी तो बच्चा ही पैदा कर रहा है, तो इसको ठंडी तासीर पसंद नहीं होती उस टाइम। तो इसलिए इसका पानी रोक दो, थोड़ी इसको गरमाने दो, और फिर ये अच्छे से फ्रूटिंग फ्लावरिंग देगा। पूरा जान लगा देता है, जान लगा देता है। हाँ। नहीं तो फिर ये अपनी मैनेजमेंट में लगा रहता, आप पानी ज्यादा दोगे, जड़ें उसी को मैनेजमेंट करने में लगी रहेंगी। हाँ। अच्छा, कि फल को बड़ा करना भूल जाता है, और फिर ये भी तो लिविंग चीज है। अब सर हम रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, अब हम बात कर लेते हैं कि पानी में, क्योंकि गर्मी अभी देख रहे हैं सर 45 डिग्री और 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है,
पौधों को संभालना ही अपने आप में चैलेंज होता जा रहा है। जी सर। थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कैसे मैनेजमेंट करें पानी का। मैनेजमेंट एक तो ना पानी पौधों में शाम के वक्त दो, हाँ। सुबह के टाइम मत दो। अच्छा। अगर आप सुबह के टाइम पानी दोगे हाँ। तो दिन में धूप पड़ेगी, हाँ। और वो गर्म हो जाएगा, हाँ। तो उसकी जो जड़ें हैं हाँ। वो थोड़ा स्ट्रेस में चली जाएंगी और बिल्कुल भपका सा निकलता है हाँ। उसमें बिल्कुल। तो आप शाम को दो, हाँ। शाम को वो आराम से उसको ऑब्जर्व कर लेगा, और उसके बाद 5-6 घंटे का टाइम, 5-6 घंटे मिल जाएंगे उसको, हाँ। आराम से रिलैक्स हो जाएगा वो सुबह तक। एक तो शाम को दो। ठीक है। फिर गर्मियों में पानी का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अच्छा। पौधा आपको बता देगा कि मुझे पानी की जरूरत है, उसके हाँ। पत्ते डाउन हो जाएंगे, हाँ। थोड़ा पौधा ऐसा लगेगा कि जैसे सूखने वाला है, हाँ। तभी डाल दो उसमें। तभी डालना है। ये भर भर के कभी भी मत दो, किसी भी पौधे में मत दो। यही ज़्यादा थोड़ा ध्यान देने का। और ठंड में हाँ? भी यही लॉजिक रहता है सर। ठंड में तो कम से कम 15 दिन में पानी दो। अच्छा। हाँ तो ज़्यादा हाँ, ठीक उस है। टाइम पानी जरूर दो, जब पाला पड़ता है ना, हाँ। उस टाइम थोड़ा थोड़ा पानी जरूरी है नीचे देना, क्योंकि ऊपर से पौधा हाँ। पाले की वजह से स्ट्रेस में आ जाता है, हाँ। तो नीचे उसकी जड़ों को गीला रखना जरूरी है। तो ठंड में थोड़ा। और नहलाने के लिए भी हाँ, ये शावर कर बेस्ट सकते- चीज है। हाँ? जैसे हम नहाकर हाँ। आनंद प्राप्त करते हैं, पौधे भी नहाकर आनंद प्राप्त करते हैं। अच्छा। स्प्रे ले आओ आप, हाँ। स्प्रे से पानी डालो उसमें, हाँ। या फिर जैसे कीट पतंगों के लिए हम नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं, वो मिला लो थोड़ा सा और इनको नहला दो। हाँ। तो वो तो बेस्ट चीज है। बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ। तो देखिए, आप पानी को लेके अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और सवाल होगा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर ठंड में मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से आऊँगा सर के पास, और इनकी जितनी भी गार्डनिंग है और जो ठंड की सब्जियां जो इन्होंने लगा रखी होगी वो हम फिर से करेंगे। इससे रिलेटेड कोई और सवाल होगा आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, मैं सर से फिर आ जाऊँगा यहाँ पे, और इसके सवाल के जवाब आपसे ज़रूर लेके जाऊँगा सर से। बाकी आज के लिए सर हम इतना ही रखते हैं, और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार। नमस्कार।